बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम इमरान अहमद है और मैं आपका कंप्यूटर साइंस का टीचर हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम ग्रेड 8 का चैप्टर नंबर 5 देखेंगे और उसके जो लेक्चर आज देखेंगे, अगर आपको प्रीवियस लेक्चर्स याद हो तो हमने HTML मीन हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को स्टार्ट किया था। ये ऐसी लैंग्वेज है जिसके अंदर हम वेब पेजेस को डिज़ाइन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम ये देखेंगे कि अगर हमने अपने वेब पेज के बैकग्राउंड के ऊपर इमेजेस को ऐड करना हो या अपने वेब पेज के अंदर हमने इमेज ऐड करना हो तो हम कैसे फिर ऐड कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स फिर आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर नंबर 5 है जिसका नाम है HTML मीन हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसके बारे में हम डिटेल बात कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कि ये क्या चीज़ होती है, इसको हम कैसे यूज़ करते हैं। तो याद रखिएगा, HTML वेब पेजेस को डिज़ाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं लैंग्वेज। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इंसर्टिंग इमेज इन HTML पेज कि अगर आपने अपने HTML पेज के अंदर कोई इमेज इंसर्ट करना हो तो आप कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। उसके लिए हम इमेज का टैग यूज़ करते हैं, वो मैं आज बताऊंगा कैसे यूज़ करते हैं। देन अगर आपने हेडिंग्स देनी हो अपने वेब पेज के अंदर तो आप कैसे दे सकते हैं। HR का एक टैग होता है, उसको हम यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं। देन इंसर्टिंग इमेज एज ए बैकग्राउंड कि अगर हमने इमेज को एज ए बैकग्राउंड अपने वेब पेज में शो करवाना हो तो हम कैसे फिर शो करवा सकते हैं। तो अगेन स्टूडेंट्स, मेरे साथ साथ आप लोग भी कीजिए, हम देखते हैं ये काम कैसे होगा। सबसे पहले हमने बात करनी है कि इंसर्टिंग इमेज इन HTML पेज। अब इमेजेस आप HTML पेज के अंदर ऐड कर सकते हैं जिसमें आपके पास GIF इमेजेस भी हो सकते हैं, मीन ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट के इमेजेस हो सकते हैं, JPEG इमेजेस हो सकते हैं आपके पास, मीन जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ये आपके पास इमेजेस भी हो सकते हैं। और भी इमेजेस हो सकते हैं, आप उन इमेजेस को अपने वेब पेज के अंदर जो है वो ऐड करवा सकते हो या एम्बेड करवा सकते हो ताकि आपका वेब पेज ज़्यादा जो है वो इंटरेक्टिव नज़र आए। अब स्टूडेंट्स, इसके लिए सबसे पहले हम यूज़ क्या करेंगे, कौन सा टैग यूज़ करें, क्योंकि आपको पता है अगर आपने कोई काम करवाना है HTML के थ्रू तो आपने कोई ना कोई टैग यूज़ करना है। अब टैग कौन सा इसके लिए यूज़ होगा, इसके लिए आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है इमेज का टैग IMG। तो इमेज का टैग आप लोग यूज़ करेंगे और इसको आप यूज़ करते हुए जो ये काम करेंगे। अब स्टूडेंट्स, याद रखिएगा इमेज के टैग के अंदर हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट्स जो है वो यूज़ हो सकते हैं। अब कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, यहाँ पे आपको एक टेबल शो हो रहा है जिसके अंदर एट्रीब्यूट्स है, उसकी वैल्यू है और उसकी डिस्क्रिप्शन आपको नज़र आ रही है। मीन एट्रीब्यूट के अंदर अलाइन कर सकते हो आप, बॉर्डर कर सकते हो, सोर्स का एट्रीब्यूट है, हाइट विड्थ और ऑल्ट का एट्रीब्यूट मौजूद है और आप इसके अंदर वैल्यू जो आप दे सकते हो वो वैल्यू मेंशन है और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन इसकी लिखी हुई है, आप इसको डिटेल से पढ़ सकते हो ये किस लिए यूज़ होता है। आपने जब भी इमेज का टैग यूज़ करना है आपने इन एट्रीब्यूट्स को फिर यूज़ ज़रूर करना है। ज़रूरी नहीं कि आप तमाम एट्रीब्यूट्स को एक साथ यूज़ करें, आप कुछ एट्रीब्यूट्स को भी यूज़ कर सकते हैं और अपना जो फंक्शन परफॉर्म करवाना चाहते हैं वो इजीली परफॉर्म हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अब याद रखिएगा इमेज का टैग, इसका सिंटैक्स क्या है। इनफैक्ट आप स्टार्ट करते हैं IMG के साथ, उसके बाद आप लिखते हैं सोर्स, स्पेस देखिए SRC, इन शॉर्ट सोर्स की इन शॉर्ट फॉर्म जो SRC है। उसके बाद आप जो इमेज का पाथ लिखते हैं, इमेज का नाम जो आपने इमेज एम्बेड करवाना है अपने वेब पेज के अंदर। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप पाथ भी दे सकते हैं। पाथ के मुराद ये है कि आपके कंप्यूटर के ऊपर वो इमेज कहाँ पे सेव है, वो पाथ आप यहाँ पे देंगे, तब जब भी आप इसको रन करेंगे तो क्या होगा, आपके स्पेसिफिक पाथ के ऊपर जहाँ वो इमेज मौजूद है वहाँ से वो इमेज पिक किया जाएगा और आपको वेब पेज के ऊपर एम्बेड करके दिखा दिया जाएगा। तो इस तरह जो है इमेज आपका वेब पेज पे जो है एम्बेड हो जाता है। तो पाथ आपने याद देना होता है। उसके बाद स्टूडेंट्स, अगर आपने जो पाथ दिया है या जो इमेज आपने बताया कि ये इमेज यहाँ पे एम्बेड हो, वो इमेज वहाँ पे किसी वजह पे से मौजूद नहीं है या मूव हो चुका है या डिलीट हो चुका है, तो आप ऑल्टरनेटिव भी दे सकते हो। मीन ALT का जो आपका एट्रीब्यूट है आप उसको यूज़ कर सकते हो। उसमें ये होता है कि अगर आपको सोर्स में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो अवेलेबल नहीं होती है HTML को, तो वो ऑल्टरनेटिव के अंदर जो आपने बताया वो चीज़ परफॉर्म हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आप भी इमेज दे सकते हो कोई, या उसके साथ साथ यहाँ पे आप जो वो कोई टेक्स्ट भी लिख सकते हो, इमेज नॉट फाउंड आप लिख सकते हो या कुछ और भी आप लिख सकते हो। तो अगर आपको इमेज फाउंड नहीं होगा HTML को तो वो आपको मैसेज वहाँ पे लिखा नजर आएगा इमेज नॉट फाउंड। तो इस तरह आप इसको यूज़ कर सकते हो। देन हाइट, जो आपका इमेज का फ्रेम है उसकी हाइट आप चेंज कर सकते हो, विड्थ चेंज कर सकते हो। तो ये इन्फॉर्मेशन आप जो है वो मेंशन कर सकते हो इमेज का आपका जो टैग होगा। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक चीज़ आपने याद रखनी है कि आपका जो इमेज का टैग है, इमेज के टैग में आपने देखना है और ये याद रखना है कि ये पेयर्ड टैग नहीं है, मीन कंटेनर टैग नहीं है, ये आपका एम्प्टी टैग है। मीन इसको आप सिर्फ स्टार्ट करते, इसको आप स्टॉप नहीं करते। ये चीज़ आपने याद रखनी है। अभी तक हमने जितने टैग्स पढ़े थे वो स्टार्ट और स्टॉप हो रहे थे, मीन वो पेयर टैग थे। ये आपका एम्प्टी टैग है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब इसका प्रोग्राम में आपको एक दिखा देता हूँ कि कैसे आप इसको प्रोग्राम को के अंदर यूज़ करेंगे। यहाँ पे प्रोग्राम में आपको एक नज़र आ रहा है जिसमें अगेन हमने स्ट्रक्चर जो है वो फॉलो वही कर रहे हैं जो हमने ऑलरेडी यूज़ किया था।
मीन HTML का टैग है, फिर टाइटल हमने यूज़ किया, बॉडी के अंदर हम डिटेल लिखेंगे और उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ कि लाइन नंबर जो हमारी जिस पे इमेज मेंशन है, इमेज सोर्स हमने वहाँ पे पाथ दे दिया, देन हमने ऑल्टरनेट में लिख दिया, मेंशन कर दिया कि अगर आप ये इमेज ना मिले तो क्या हो, आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा है, फिर कोई विड्थ मेंशन कर दी, हाइट मेंशन कर दी, ये चीज़ आपने यहाँ पे मेंशन कर दी। फ्रेंड्स उसके बाद आप इसको क्लोज कर दें। क्लोज करने के बाद तमाम टैग्स जो आपने ओपन किए थे उन टैग्स को आप जो स्टॉप कर दें या एंड कर दें। तो सिंपल आप इसको जब सेव करेंगे, सेव करने के बाद आप जब इसको रन करेंगे तो रन करने से क्या होगा, आपको स्क्रीन के ऊपर मीन आपके ब्राउज़र के अंदर आपको वो स्पेसिफिक इमेज नज़र आएगा, अगर वो इमेज उस जगह पे मौजूद है तो। अगर नहीं मौजूद तो आप क्या करेंगे, आपके पास जो आपने ऑल्ट के अंदर इन्फॉर्मेशन दी थी वो इन्फॉर्मेशन आपको शो हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये आपने करके भी देखना है। यहाँ पे मैं आपको जो मेंशन करवा रहा हूँ या शो करवा रहा हूँ उसमें ये है कि आपको इमेज जो वो मिल रहा है, मीन इमेज वहाँ पे मौजूद था वो यहाँ पे आपको शो हो गया। लेकिन आप लोग उस इमेज को डिलीट करें, कोई गलत पाथ दे के देखें और फिर देखिएगा कि ऑल्टरनेट में जो आपने लिखा था वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मेंशन हो रही है या नहीं हो रही। तो फ्रेंड्स इस तरह आप इमेजेस को ऐड कर सकते हैं। कहाँ पे, अपने वेब पेज के अंदर आप किसी भी तरह के इमेज को ऐड कर सकते हैं और कहीं भी इमेज को ऐड कर सकते हैं। उसके लिए आप डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह आप इमेजेस को ऐड कर सकते हैं अपने वेब पेज के अंदर। अब हम बात करते हैं हेडिंग की। अगर हमने वेब पेज के अंदर हेडिंग्स देनी है तो हेडिंग्स हम किस तरह दे सकते हैं। फ्रेंड्स इनफैक्ट जो हेडिंग का है हमारे पास जो कोड अवेलेबल है वेब पेज के अंदर वो डिफरेंट साइजेस का है। H1 से लेके H6 तक हमारे पास जो है वो साइज अवेलेबल है। मीन हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5 और हेडिंग 6। आपके जो H1 हेडिंग है, मीन हेडिंग 1 है, वो आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर कि कैसे दिखाई देती है। उसके बाद हेडिंग 2, फिर हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5 और हेडिंग 6 आपको सबसे थिन साइज में नज़र आती है। फ्रेंड्स हेडिंग पे टैग के अंदर भी आपके जो एट्रीब्यूट्स यूज़ होता है, कौन सा एट्रीब्यूट यूज़ होता है याद रखिएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हेडिंग के अंदर आप अलाइनमेंट का एट्रीब्यूट यूज़ करते हो और ये बात आप इसको रिलेट कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ भी। वहाँ भी आप जब हेडिंग्स देते हैं तो आप लेफ्ट अलाइन करते हैं, सेंटर करते हैं और राइट अलाइन कर सकते हैं। तो यहाँ भी आप अलाइनमेंट दे सकते हैं उसको कि कौन सी आपने अलाइनमेंट देनी है, लेफ्ट, सेंटर, राइट या जस्टिफाई आपने करना है। तो ये याद रखिएगा आपके हेडिंग के लिए अलाइनमेंट का एट्रीब्यूट जो है वो यूज़ हो सकता है। अब इसका मैं आपको सेंटेक्स बता देता हूँ कि सेंटेक्स क्या है। सिंपल इसका सेंटेक्स है, अगर आप हेडिंग 1 लिखना चाहते हैं तो सिंपल H1 लिखें, आगे एट्रीब्यूट दें अलाइन का, इज इक्वल टू कर देते हैं हम सेंटर। सेंटर करके कोई भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिखते हैं और इसको क्लोज कर देते हैं टैग को। अब इसको जब आप रन करते हैं तो आपको ये नज़र आएगा अपनी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ सेंटर के ऊपर जो आपने यहाँ पे हेडिंग लिखी थी, तो H1 के साथ। लेकिन स्टूडेंट्स इसके साथ साथ आपको जो प्रोग्राम के अंदर कंप्लीट स्ट्रक्चर भी नज़र आ रहा है कि आपने HTML भी यूज़ किया टैग, आपने बॉडी का टैग भी यूज़ किया, तो ये टैग्स आपने अब यूज़ करने हर एक के साथ। मैं अब यहाँ पे सिर्फ आपको ये इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ कि हेडिंग को आप टैग कैसे यूज़ करोगे, बाकी टैग जो आपके स्ट्रक्चर टैग्स हैं वो एज इट इज़ यूज़ होते रहेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह आप लोग जो है वो हेडिंग्स को ऐड कर सकते हैं। आप इसमें H1 लिखेंगे तो H1 हेडिंग हो जाएगी। आप लोग H2 करके देखें, H3, H4, H5 और H6 भी करके देखिएगा। तो डिफरेंट आप जो साइजेस है हेडिंग्स के वो यूज़ करके देखें ताकि आपको क्लियर हो कि कौन सी हेडिंग जो है वो बेस्ट नज़र आती है और किस जगह पे बेस्ट नज़र आती है। ये काम आप लोगों ने करके ज़रूर देखना है ताकि एग्जाम्स में अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो आप उसका आंसर ईजिली दे सको। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं HR टैग की। HR टैग्स बेसिकली स्टैंड्स फॉर हॉरिजॉन्टल रूल। हॉरिजॉन्टल रूल मीन HR। हॉरिजॉन्टल रूल बेसिकली है क्या? इट इज़ यूज्ड टू सेपरेट कंटेंट। ये कंटेंट्स को सेपरेट करने के लिए यूज होता है। मीन आप एक लाइन उनके दरमियान जो लगा सकते हैं। अगर आपने कंटेंट्स लिखे लाइन 1 के अंदर और लाइन 2 के अंदर, उनको सेपरेट करना चाहते हैं तो उनके दरमियान में एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन आपको मीन हॉरिजॉन्टल लाइन आपको नजर आएगी कि ये ड्रॉ हुई है लाइन। तो उसको हम फिर HR टैग के थ्रू जो यूज कर सकते हैं। कैसे करते हैं एग्जाम्पल कर लेते हैं। आपको यहाँ पे एक प्रोग्राम नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर। फ्रेंड्स उस प्रोग्राम के अंदर आपने एक टाइटल दे दिया लाइन ड्रॉ का, उसके बाद हेडिंग आपने यूज कर दी हेडिंग 1। अब हेडिंग 1 आप अलाइन भी कर सकते हैं, मीन सेंटर रख सकते हैं, राइट रख सकते हैं और लेफ्ट भी रख सकते हैं। उसके बाद आपने HR का जो टैग था आपका, आपने उसको यूज कर लिया। अब HR का जो आपका टैग था आपने उसको यूज किया। अब एक दफ़ा यूज करेंगे तो एक लाइन लगेगी, आप 2 दफ़ा यूज करेंगे तो आपकी 2 लाइन्स जो है वो आपको यहाँ पे शो होगी। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा HR का आपका टैग जो है वो एम्प्टी टैग है, वो आपका टैग पेयर टैग नहीं है। तो अभी IMG टैग मीन इमेज टैग और HR टैग ये आपके जो एम्प्टी टैग्स हैं, मीन ये पेयर टैग्स या कंटेनर टैग्स नहीं है। तो इसलिए इसका आपको एंड टैग जो है वो लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब आपने इसको बॉडी को भी क्लोज कर दिया, HTML को टैग को भी क्लोज कर दिया।
अब रन किया तो आप देख सकते हैं कि आपको हेडिंग 1 के नीचे 2 लाइन्स लिखी हुई नजर आ रही, क्योंकि आपने HR को 2 दफ़ा यूज़ किया था। एक दफ़ा यूज़ करेंगे 1 दफ़ा लाइन आएगी, 2 दफ़ा यूज़ करेंगे 2 दफ़ा आपको लाइन नज़र आएगी। तो इस तरह आप लोग जो HR के टैग को भी अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ करते हुए अपने वेब पेज के अंदर लाइन्स जो ड्रॉ कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स लास्ट में बात करते हैं कि अगर आपने इमेज को एज ए बैकग्राउंड शो करवाना हो तो आप कैसे करवा सकते हैं। अभी हमने देखा था कि इमेज को आपने इम्बेड करवाने अपने वेब पेज के ऊपर किसी भी जगह पे। अब बात करें कि पूरे बैकग्राउंड के ऊपर, मीन आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसके बैकग्राउंड के ऊपर आप कोई इमेज इम्बेड करवाना चाहते हैं। इट्स वेरी वेरी सिंपल, कोई इसमें इशू नहीं है। आप सिंपल यहाँ पे प्रोग्राम आपको नज़र आ रहा है, मैं उसके स्पेसिफिकली जहाँ पे आप बैकग्राउंड इमेज ऐड कर रहे हैं उस लाइन पे आपको हाईलाइट करके बता रहा हूँ कि बॉडी के अंदर आपने एट्रीब्यूट दिया बैकग्राउंड का, और आगे आपने फिर पाथ दे दिया जहाँ से आपने वो इन्फॉर्मेशन या वो इमेज पिक करना था। अब क्या होगा, जब इसको आप रन करेंगे तो आपके बैकग्राउंड के ऊपर जो है वो इमेज शो होगा, या टेक्स्ट भी लिखा हुआ है, टेक्स्ट के बैकग्राउंड पे आपको स्पेसिफिक इमेज दिखाई देगा। स्टूडेंट्स ये इमेज वो है जो मेरे कंप्यूटर पे मौजूद है और वहाँ से आपको शो हो रहा है। आपके कंप्यूटर पे जो इमेज होगा वो आपको शो होगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा, आपने ये नहीं सोचना कि जो इमेज टीचर ने हमें दिखाया था वो इमेज हमें क्यों शो नहीं हो रहा। आपके जो कंप्यूटर पे इमेज स्टोर है वो इमेज आपको शो होगा, जो मेरे कंप्यूटर पे स्टोर है वो मुझे शो होगा, क्योंकि मैंने उसका पाथ दिया और वही मुझे शो होगा। तो आपके कंप्यूटर पे जो मौजूद है आप उसका पाथ देंगे तो आपको वो शो हो जाएगा। तो इस तरह स्टूडेंट्स आप बैकग्राउंड इमेजेस ऐड करते हुए अपने वेब पेज को ज़्यादा जो है अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज जो हमारा लेक्चर था, इनफैक्ट वो HTML के टॉपिक वाइज लास्ट लेक्चर था। हमने ये देखा कि वेब पेज डिज़ाइन कैसे होते हैं, उसमें हमने डिफरेंट ऑप्शंस को देखा, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, डेफिनेशन लिस्ट को देखा, फिर हमने बात की कि इमेजेस को ऐड कैसे किया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये काम आपने करके देखना है। HTML के अंदर और भी ऑप्शंस मौजूद है, और भी टैग्स मौजूद है, आप उनको यूज़ कीजिएगा ताकि इन फ्यूचर आपको ये वेब पेज डिज़ाइनिंग पे काफ़ी अबूर हासिल हो जाए। तो स्टूडेंट्स होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।